Morning friends, this is Mahesh. You are watching my YouTube channel Mahesh Pollard Study. Today we are going to start future perfect continuous, the last part of the tense. So let's start future perfect continuous. ये टेंस का लास्ट भाग है और देखते हैं इसको। इसका यूज कहाँ किया जाता है? भविष्य में किसी कार्य को एक समय से शुरू करने पर, किसी समय बिंदु से शुरू करने पर उसका आगे तक जारी रहना बताया जाता है। आइडेंटिफिकेशन क्या है, इसकी पहचान क्या है? हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे शब्द इसमें आते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसकी सहायक क्रिया क्या है? विल हैव बीन, शैल हैव बीन। अब देखिए, इसमें आपको जब हम इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो विल पार्ट अलग हो जाएगा, हैव बीन अलग हो जाएगा, सेल अलग और विल हैव बीन अलग हो जाएगा। मेन वर्ब क्या है इसकी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी या V4 हम इसको बोल दें। टाइम इसमें यूज किया जाता है टेंस के प्रेजेंट का, पास्ट का और फ्यूचर का। जो चौथा भाग होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तीनों में ही समय पूछा जाता है और से शब्द आता है। उनमें से शब्द से समय को बताया जाता है। जहाँ निश्चित समय होता है पॉइंट ऑफ टाइम होता है, सिंस का यूज़ किया जाता है। पीरियड ऑफ टाइम होता है, अनिश्चित समय होता है, फोर का यूज़ किया जाता है। और ये निश्चित समय और अनिश्चित समय आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में मैंने बहुत डिटेल से करवा रखे हैं। आप उस वीडियो को देखिए, आपको उसमें इस चीज़ का पता लगेगा सिंस कहाँ लगता है और फोर कहाँ लगता है। अफर्मेटिव सेंटेंस जानते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस विकारात्मक वाक्य को फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट लगाएंगे, आफ्टर देन विल, शैल प्लस हैव बीन अलग हो जाएगा। वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी वाली फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस फोर, टाइम और ईटीसी। फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, हम कल सुबह से हिंदी पढ़ रहे होंगे। कल सुबह, ये इसमें क्या आया है? समय, और से हमको किस की ओर बता रहा है? टाइम की ओर। कैसे बनाएंगे हम? वी के साथ क्या लगता है? सेल। हैव बीन, क्रिया क्या है हमारे पास? पढ़ रहे होंगे। रीडिंग, जब टीचर पढ़ाता है तो टीचिंग, जब हम स्वयं पढ़ते हैं तो रीडिंग। वी शैल हैव बीन रीडिंग, क्या चीज? ऑब्जेक्ट। क्या पढ़ रहे हैं हम? हिंदी। कब से पढ़ रहे हैं? कल सुबह से। सिंस, SINCE, सिंस, TOMORROW, टुमारो, मॉर्निंग, MORNING। वी शैल हैव बीन रीडिंग हिंदी सिंस टुमारो मॉर्निंग। सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, सिंस फोर और टाइम। नेगेटिव सेंटेंस का पैटर्न देखते हैं क्या है। सब्जेक्ट विल शैल और बीच में क्या आ जाएगा? नॉट, हैव बीन इधर चल जाएगा। बच्चे 2 घंटे से पिताजी का इंतजार नहीं कर रहे होंगे। बच्चे, चिल्ड्रन, CHILDREN, चिल्ड्रन विल नॉट हैव बीन। अब हैव बीन पार्ट अलग हो गया, बीच में क्या आ जाएगा? नॉट। चिल्ड्रन विल नॉट हैव बीन, इंतजार करना, क्रिया क्या है? वेटिंग। वेटिंग, और वेटिंग के साथ प्रीपोजिशन यूज किया जाता है फॉर। ये वो फॉर नहीं है सिंस फोर वाला, वेटिंग फॉर, इंतजार करना। वेटिंग फॉर फादर, पिताजी का ऑब्जेक्ट हो गया। कब से कर रहे हैं? 2 घंटे से, तो 2 घंटे अनिश्चित टाइम है, फोर का यूज करेंगे। फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। कैसे बन गया? चिल्ड्रन सब्जेक्ट हुआ, विल
हेल्पिंग वर्ब, नॉट बीच में आगे नकारात्मक इसलिए, हैव बीन सहायक क्रिया का पार्ट, वेटिंग फॉर वर्ब हो गई, क्रिया हो गई, फादर ऑब्जेक्ट हुआ, फोर सिंस फोर हुआ और ये टाइम आ गया। चिल्ड्रन विल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर फादर फॉर 2 आवर्स। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं सहायक क्रिया से कैसे बनाएंगे हम। सबसे पहले विल, सेल, आफ्टर देन सब्जेक्ट, फिर हैव बीन आएगा, बाकी सेम आगे तक वही पैटर्न रहेगा। क्या सभी छात्र सुबह से अपना जन्मदिन मना रहे होंगे? क्या सभी छात्र, तो क्या की अंग्रेजी क्या होगी? विल ऑल द स्टूडेंट्स हैव बीन। क्रिया क्या है? मनाना, हैव बीन सेलिब्रेटिंग, CELEBRATING, सेलिब्रेटिंग, CELEBRATING, सेलिब्रेटिंग। क्या चीज कर रहे हैं बच्चे? क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? बर्थडे। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा? सेलिब्रेटिंग अपना जन्मदिन। देयर, अपने के लिए क्या आएगा? क्योंकि सब्जेक्ट हमारा बहुवचन में, THEIR, देयर बर्थडे। कब से? अब समय आएगा, सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग और क्वेश्चन मार्क। विल हेल्पिंग वर्ब, ऑल द स्टूडेंट सब्जेक्ट, हैव बीन हेल्पिंग वर्ब का पार्ट, सेलिब्रेटिंग वर्ब, देयर बर्थडे ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर, टाइम मॉर्निंग। Will all the students have been celebrating their birthday since morning? WH वर्ड देखते हैं। WH वर्ड, आगे WH वर्ड आ जाएगा। बच्चे 2 बजे से कहाँ जा रहे होंगे? अब WH वर्ड क्या है? कहाँ, तो वेयर। विल, WH के जस्ट बाद क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब। विल बच्चे, चिल्ड्रन, CHILDREN। वेयर विल चिल्ड्रन हैव बीन। क्रिया क्या है? गोइंग। 2 बजे से, अब इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं, 2 बजे से पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय, सिंस, सिंस 2 o'clock, क्वेश्चन मार्क। वेयर WH हुआ, विल हेल्पिंग वर्ब हुई, चिल्ड्रन सब्जेक्ट हुआ, हैव बीन हेल्पिंग वर्ब का पार्ट हुआ, गोइंग मेन वर्ब हुई, सिंस 4 टाइम से पहले, 2 o'clock पॉइंट ऑफ टाइम हुआ। वेयर विल चिल्ड्रन हैव बीन गोइंग सिंस 2 o'clock। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे टेंस, और आज टेंस का जो टॉपिक है वो फिनिश हो जाता है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी आपके समझ नहीं आया तो आप वीडियो देखिए, प्लेलिस्ट में सारे की सारे वीडियो आपको मिलेंगे और सारे इनके नियम मिलेंगे, क्रम वाइज आपको वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इसलिए आपको प्लेलिस्ट में जाना है और वीडियो देखना है। नोट्स बनाने हैं आपको कॉपी में, ताकि जब भी आप टेंस की समस्या आए तो अपनी कॉपी में उसको क्या कर सके, देख सकें। अब हमारा जो नया टॉपिक होगा वो होगा पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस वैसे हमने करवा दिए गए हैं, लेकिन कुछ टॉपिक हैं पैसिव के, जैसे डबल ऑब्जेक्ट वाले पैसिव वॉइस हैं, इंपरेटिव पैसिव वॉइस हैं, हेल्पिंग वर्ब से हैं, WH से हैं। तो ये कुछ टॉपिक छूटे हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पैसिव वॉइस करवाएंगे।